बिहार में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज ने सबसे पहले तरारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसुराज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम सहमति बनाने के बाद आज गया जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले की दोनों विधानसभा सीटों बेलागंज और इमामगंज से उम्मीदवारों की घोषणा की। जनसुराज ने बेलागंज से मिर्जा गालिब कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने दोनों उम्मीदवारों का परिचय देते हुए कहा कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज में गणित विभाग के एचओडी रह चुके हैं, जबकि डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने अपने पेशे के जरिए हमेशा इमामगंज की जनता का न्यूनतम शुल्क पर इलाज कर उनकी सेवा की है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि जनसुराज मजबूत लोगों को नहीं चुनता, जनसुराज सही लोगों का चयन करता है। जनसुराज योग्यता के साथ साथ स्वच्छ छवि वाले जनता के बीच रहे और बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प रखने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है। उम्मीदवार का चयन अन्य पार्टियों की तरह पैसे लेकर या पटना के एक कमरे में बैठकर नहीं किया जाता और न ही पारिवारिक पार्टियों की तरह सिर्फ नेताओं के बच्चों को मौका दिया जाएगा। जिंदगी भर उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को, बच्चों, महिलाओं वगैरह को मुफ्त इलाज करने के लिए वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने जाते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान से अनुरोध करूंगा कि वो आपको अपने बारे में 2 शब्द कहें। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, पेशे में मैं डॉक्टर हूं। पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को जनता मेरे पास आते हैं पेशेंट बन के, मैं उनको इलाज करता हूं। पैसा रहे ना रहे मैं इसका कोई परवाह नहीं किया, मैं उसका इलाज भी करके भेजने का काम किया। 2011 से 2022 तक लगातार सैफगंज पंचायत का जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी में बड़ा हॉस्पिटल शेटर बंद हो गया था। उस स्थिति में डॉक्टर जितेंद्र ने जनता के प्रति अपना हॉस्पिटल खोल के खड़ा था। आने वाला प्रवासियों के लिए 2-2, 3-3 क्वारंटाइन सेंटर चलाने का काम किया, उनको रहने खाने का व्यवस्था किया, उनको सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का काम किया। हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा, रात को रात नहीं चिन्हा, दिन को दिन नहीं चिन्हा, कभी भी जरूरत रहा, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो किसी समस्या के हो, गरीब जनता के प्रति हम खड़ा रहे। अगर हमें मौका मिला तो पूरे इमामगंज विधानसभा को क्षेत्र को घर परिवार की तरह चलाने का काम करूंगा। इसी चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बधाई और शुभकामना। जनसुराज अभियान से जुड़े हुए हम लोग के साथी 2 बार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, पार्टी की ओर से इमामगंज में जनसुराज के प्रत्याशी के कैंपेन की जिम्मेवारी किशोर कुमार मुन्ना जी के कंधों पर होगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी जो हमारे बगल में अमजद भाई बैठे हुए हैं, इनकी बात सुनिए और बेलागंज को लेकर इनकी जो सोच है ये इनका, क्योंकि पार्टी ने बेलागंज में अमजद भाई को उम्मीदवार बनाने को तय किया था। अब अमजद भाई यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आपके सवाल में इसके बाद लूँगा। मैं बेलागंज में आपके 2001 में मुखिया बने थे, 5 साल मुखिया रहे। उसके बाद 2005 में पहला चुनाव लोजपा से लड़ा, 9000 वोट से हम हार गए थे। दूसरे उसी आपके 6 महीने के बाद जदयू से चुनाव लड़े थे, उन्हें 5900 वोट से हम हारे थे। तीसरी बार जो है आपके 2010 में चुनाव हम लड़े जदयू से, मात्र आपके 41 या 4200 से हम चुनाव हारे थे।
जिसका कारण ये था कि वहाँ तीर धनुष जो है एक कैंडिडेट गया था और मेरे ही वोट 8900 कटा, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। तब से अभी तक हम राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले लमसम जनसुराज पार्टी में मैं ज्वाइन किया और इन पर पूरी आस्था के साथ विश्वास किया और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम किया है। अभी जो है बेला में उपचुनाव होने वाला है। हमारे प्रशांत सर मुझे टिकट देने का काम किया, लेकिन मैं वहाँ के एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हैं, मैं उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया है और पूरी कोशिश रही कि उनको जिताने का काम करेंगे और बेला किसी भी हाल में हम जीत कर आएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जनसुराज। काबिलियत है और समाज में उस व्यक्ति के प्रति जो भावना है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ना जाति क्राइटेरिया है, ना पैसा, ना धन बल, ना जाति बल, ना बाहुबल। कुछ लोगों ने कहा कि जनसुराज में बहुत अधिकारी लोग आ गए, लेकिन आप 3 जो टिकट मिले हैं वो आप देखिए। एक सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सेना के उप प्रमुख हैं। बिहार से 75 साल में सिर्फ 2 ही व्यक्ति आज तक वाइस चीफ बने हैं, एक जनरल एसके सिन्हा और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। और एसके सिंह ने जनसुराज की उम्मीदवारी तरारी में अपनी स्वीकार करी है। उसी तरह बेलागंज में लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ लड़ने के लिए बहुत बड़ा बाहुबल चाहिए, बहुत बड़ा आपको संघर्ष वाला आदमी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं अमजद साहब 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्होंने सबने हम लोगों ने मिलकर जिनको तय किया है वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति एक प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं और हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब ने मिलकर कहा कि भैया एक नेक दिल आदमी को आगे बढ़ाइए, हम लोग सब लोग मिलकर इनको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा आप इमामगंज में देख रहे हैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो समाज के लिए अपने पैसे के जरिए कुछ अच्छा कर रहा है, उस आदमी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया बहुत बूढ़े लोगों को टिकट मिल रहा है। तो अगर ये डॉक्टर साहब की उम्र देखिए, मुझे एकदम तो पता नहीं है, हमको लगता है 50 साल की उम्र हो, 44 साल इनकी उम्र है। तो जो नवयुवक हो या बुजुर्ग, अगर आप में क्षमता है, आपने समाज के लिए कुछ किया है, करने का जज्बा है, तो जनसुराज आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, आपको साधन की चिंता नहीं करनी है, वो जनसुराज आपके लिए चिंता करेगा। आपको सिर्फ एक ही चिंता करनी है, अपने समाज की चिंता, अपने राज्य बिहार की चिंता, बिहार को बेहतर बनाने की चिंता, बिहार से पलायन रोकने की चिंता, बिहार में बच्चे अनपढ़ न रहें इसकी चिंता जिसके मन में है, जनसुराज उसके लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। चुनाव का परिणाम कोई भी हो, जीत हो या हार हो, जनसुराज गलत व्यक्ति को कभी चुनाव नहीं लड़ाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। एक बस अंतिम, हमारे साथी थोड़ा देर से आए हैं, भवानी सिंह जी हैं, इनकी भी भूमिका रही है इमामगंज के प्रत्याशी के चयन में। इनका पहला सुझाव कोई और व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने भी तय किया कि नहीं, जनमत का जो मत है, लोग जिसको चाहते हैं हम लोग सब उसके साथ खड़े होंगे। तो मैं चाहूंगा भवानी सिंह जी भी 2 शब्द अपनी ओर से आपको बताएं कि जनसुराज में क्यों जुड़े हुए हैं और जनसुराज के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में इनका अपना अनुभव क्या रहा। ये बन जाएंगे, लेकिन दल की ओर से, इस अभियान की ओर से मैं आपको बता रहा हूं कि भले ये माननीय बन जाए, लेकिन इनके ऊपर जिन लोगों का कद होगा उनमें वो लोग हैं जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, जो लोग इनको माननीय बनाने में अपना कंधा लगा रहे हैं। वो चाहे अमजद भाई हो, वासिम भाई हो, तजम्मुल साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना जी हो, लल्लन यादव जी हो, शेखर जी हो, जो लोग भी, भवानी जी हो और आगे वीगन पासवान जी हो। आपको मैं कैमरे पर ये वादा करके जा रहा हूं, आप मुझे इस बात के लिए आगे याद रखिएगा। जनसुराज दल में जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, इन सब का कद इन माननीय से जीतने के बाद भी, अगर वो जीत के आ भी जाए, तो इन माननीय विधायकों से इन लोगों का कद जनसुराज दल में इनसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग अपना कंधा लगा रहे हैं बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए, जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए। अपना व्यक्तिगत हित छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं कि नहीं,
बिहार सुधरना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से इस अभियान के अगुवा के तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं और कैमरे पर आश्वस्त कर रहा हूं कि आपने जो ये उदाहरण पेश किया है, बिहार की राजनीति में पहली बार लोग टिकटों के लिए लड़ते हैं, लोग टिकटों के लिए पैसा देते हैं, कुछ भी करते हैं। ये पहली ऐसी घटना है जहां लोग खुद से कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं लेंगे भैया, ऐसा आदमी लड़ाइए जो जीत कर आए, समाज को सुधारे। तो आप बनाने वाले लोग हैं, बनने वाले से हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है। मैं खुद का उदाहरण रोज देता हूं। हम आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई ताकत नहीं है। आप सभी साथी आए, आप तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चेयर नहीं किया, बिहार बंद नहीं किए, चक्का जाम नहीं किए, झकझोरने के लिए बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तक तुमने जाति के नाम पर वोट दिया, आज तक तुमने धर्म के नाम पर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 400 रुपया पेंशन के लिए वोट दिया, विचारधारा के लिए वोट दिया। एक बार अपने मन को झकझोरो और एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। यही इस अभियान का मूल मंत्र है। अगर आपको झकझोराना है तो झकझोराइए, अन्ना तो निंद्रा में पड़े रहिए और देश के सबसे गरीब और पिछड़े बने रहिए। आप ये बताइए कि पिछले 3 साल से सार्वजनिक जीवन में कौन सा नेता है जो शराबबंदी के खिलाफ सबसे पहले बोल रहा है? वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर और जन सुराज ने पहले दिन से कहा कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो बिल्कुल इस नकली फर्जी शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। इसलिए फेंक देंगे कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर शराब के ठेके और दुकान बंद हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रही है। वही शराब 4 गुना 5 गुना शराब ऊंचे दाम पर मिल रहा है। गलत और जहरीली शराब से बच्चों का, लोगों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, नेताओं के पास। राजद, भाजपा और जदयू के नेताओं से पूछिए कि कितने इनके नेता हैं जो खुद शराब का धंधे में लिप्त है। नीतीश कुमार के अगल बगल बैठने वाला कोई ऐसा अधिकारी सलाहकार नहीं है जो शराब माफिया से पैसा नहीं पा रहा है। छपरा में आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, 1.5 साल पहले उसी छपरा में 70 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और हम लोग के मुख्यमंत्री ने इतना भी गवारा नहीं समझा कि एक बार जाकर लोगों से पूछें कि क्या हुआ। जब 60-70 मृत्यु होती है तो पत्रकार भी जगते हैं। मैं 2.5 साल से पैदल चल रहा हूं। बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 2, 4, 5 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार उस राजा के तरह हो गए हैं जिसको पूरे बिहार को मालूम है कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का अहंकार है कि वो कह रहा नहीं शराबबंदी रहेगा, लोग मरे या जिए। ये उनका अहंकार है। मैंने पहले कहा है कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये नीतीश कुमार के राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील है। जो लोग भी इस बार जदयू के टिकट से लड़ेंगे उनको जनता दौड़ा कर मारने वाली है। फर्जी शराबबंदी के चक्कर में, सर्वे के चक्कर में, जमीन के सर्वे के नाम पर जो लूट हो रही है उसके लिए, और जनता को डरा कर दबा कर जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो, ये 3S नीतीश कुमार के कैरियर को बिल्कुल सील कर देगा। इस बार उनको इतना भी सीट नहीं मिलेगा कि वो किसी से कोई समझौता गठबंधन कर पाए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला, आज भी बोल रहा हूं कि पेशे में मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर के माध्यम से पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को, ऐसे बच्चे के हम डॉक्टर हूं, बच्चों को देखने का काम किया है। और 2011 से 2022 तक मेरी सबगंज पंचायत की पत्नी मुखिया रही। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का महत्वाकांक्षी योजनाओं को हर गरीब के नली गली शुद्ध पानी हर घर पहुंचाने का काम किया। और मौका मिला तो पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में मैं घर परिवार की तरह चलाने का काम करूंगा। बचा हुआ काम को हम पूर्ण करूंगा और जो जनसुराज का जो विचारधारा है उसको ऊपर ले जाऊंगा।